Hi everyone, सुस्वागतम. Now let's start with our days जो मैंने किया और इतने दिनों में मैंने ऑफकोर्स टाइम वेस्ट ही किया होगा ज़्यादा से ज़्यादा. मॉडर्न फिजिक्स में मैंने 2022 के PYQs एंड 2020 के PYQs. आई एम जस्ट डूइंग दोज ऑल थिंग्स. और उसके बाद ये 2020 के हैं, अभी आधे हुए हैं. मेरे को इनको कंप्लीट करना है. देन फिर उसके बाद 2024 के हो चुके हैं और मेरे को एक बार खुद से अटेम्प्ट करना है. सो इफ़ वी टॉक अबाउट अनदर थिंग्स, तो मैंने GOC के 2024 के PYQs किए थे. आई होप यहाँ पे दिख जाए. हाँ, ये 2024 के PYQs हैं. जो नहीं आया भाई वो मैंने लिखा. ये 2023 के PYQs हैं. तो ऑफकोर्स इतना सब कुछ करने के बाद आई एम डन विद. सो सॉरी फॉर द और ये मेरा वाइवा ऑप्टिक्स था जो मैंने किया था. उतना ही मैंने किया, उसके आगे मेरी दम नहीं हुई भाई एक भी मिनट कुछ करने की. और इफ़ आई टॉक अबाउट कि मेरे मैथ्स में कहाँ तक चल रहा है, तो मैथ्स में मेरी बहुत बुरी हालत है. मैथ्स में आई ट्राई टू कंटिन्यू बट वहीं अटकी हूँ मैं उतने दिनों से. कब परसों मैंने वीडियो पोस्ट किया था तब से मैं वहीं अटकी हूँ मैथ्स में. If I talk about any new or random things, तो I didn't started any new or random things. I just targeted कि मेरी ऑर्गेनिक अभी कंप्लीट हो, बस इसके अलावा मेरा कोई और टारगेट था ही नहीं. बट आई थिंक इट्स अ रॉन्ग थिंग बिकॉज मुझे सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा भाई. ऐसे तो मैं नहीं हो सकता ना. लाइक हाइड्रोकार्बन कर रही हूँ तो वही करती रहूँ. हाइड्रोकार्बन मेरा कंप्लीट हो चुका है, यू कैन सी इट. तो आई एम हैप्पी कि हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो चुका है. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स. होप सो जल्दी से सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए ऑर्गेनिक की एंड वी विल डन विद ऑर्गेनिक. एंड उसके बाद फिर मैं फिजिकल केमिस्ट्री को स्टार्ट कर सकूँ. फिजिकल केमिस्ट्री इज़ वन ऑफ द माई वीकेस्ट पोर्शन एंड आई डोंट वांट टू स्किप इट बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री से ही आते हैं. सो आई डोंट वांट कि मैं वहाँ पे अपना वीकेस्ट पोर्शन शो करूँ. ऑर्गेनिक कंप्लीट करके फिजिकल मैंने पढ़ी है, ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी है. हाँ पढ़ी है मैंने फिजिकल, बस हाँ द थिंग इज़ कि मेरी प्रैक्टिस की कमी थी. और उसके बाद मैं PYQs वगैरह करूँगी फिजिकल के. और इनऑर्गेनिक तो मैं 15 तारीख से भाई रटना चालू कर रही हूँ. जो है बात साफ. देखो जिसको समझ में आता है कि कोई लॉजिक है हर चीज़ के पीछे, तो मेरे को नहीं समझ में आता कि हर चीज़ के पीछे कोई लॉजिक होता है. ठीक है, तो मैं तो पक्का पक्का रटने वाली हूँ इनऑर्गेनिक 15 के बाद. तो 15 तक हम जस्ट टारगेटिंग कि मैं ऑर्गेनिक और फिजिकल से हो जाऊँ, मतलब कंप्लीट हो जाएगा. और इधर फिज़िक्स का सिलेबस भी कंप्लीट कर लूँगी. और बस बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही चलेंगी जैसे चल रही थी. जैसे वो 50 डेज़ वाला प्लानर था फिज़िक्स का, फिज़िक्स में भी काफ़ी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं साइड बाय साइड. और आई थिंक 11th का पोर्शन भी मैं रिवाइज़ करते हुए चल रही हूँ. और आई एम गोइंग टू बाय अ टेस्ट सीरीज़ और उसमें मैं टेस्ट भी दूँगी. अब 15 के बाद से ये सारी चीज़ें करूँगी मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और अब आई एम गोइंग टू जस्ट डू दिस. हाँ भाई EMI मैं आज ख़त्म कर दूँगी. एनी हाउ आई डोंट नो, बस मैं ख़त्म कर दूँगी. और हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स भी पूरा ट्राई करूँगी कि मैं आधा तो कंप्लीट कर ही दूँ. बिकॉज हाइड्रोकार्बन की मेरे को एक्सरसाइजेस वगैरह भी करनी है थोड़ी बहुत. भाई प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, ऐसा थोड़ी है कि नोट्स लिख लिए. क्योंकि ऑर्गेनिक में तो बिना प्रैक्टिस के तुम्हें कुछ आने नहीं वाला. ठीक है, मेरे को नहीं लगता कि मेरे को ऐसे कुछ समझ में आएगा. ठीक है, तो मेरे को ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी. और फिर उसके बाद आई विल ओनली लेफ्ट विद मैथमेटिक्स. तो मैथमेटिक्स में ऐसा है कि मैं मैथमेटिक्स में पहले भी बोला था 50 नंबर बहुत है मेरे लिए. एंड आई एम जस्ट टारगेटिंग टू दोज 50 नंबर्स. और अभी मतलब मैथमेटिक्स में ट्राई कर रही हूँ यार कि सारी चीज़ें एक साथ करूँ, बट हो नहीं पा रहा है. स्टिल आई एम गोइंग टू गिव सम टाइम फॉर मैथमेटिक्स. और मैथमेटिक्स की आदत हो चुकी है मेरी. मैथ्स में मैंने टाइम, भाई कितना खाली खाली लग रहा है मैथ्स बोलने में. हाय, ये तो गलत बात है भैया, ये तो गलत बात है भैया. मैं पागल हो रही हूँ, तो इग्नोर दैट थिंग. भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा बायनॉमियल में इतने क्वेश्चन पूछे गए. मैं उतने दिनों से बायनॉमियल पे लटकी हूँ, आगे क्यों नहीं बढ़ रही. स्ट्रेट लाइन पढ़ाना चालू कर दिया अदर भैया ने. बट एनीवेज मैं स्ट्रेट लाइन करूँगी आज. आज तो नहीं करूँगी, आज तो मैं बायनॉमियल रैप अप कर दूँगी बस. हो पाएगा नहीं हो पाएगा भाड़ में जाएगा. इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा दिनों तक रुक नहीं सकती. बायनॉमियल ख़त्म करके आई विल जस्ट गेट इनटू अनदर टाइप ऑफ PYQs.
मतलब स्ट्रेट लाइन पढ़ूँगी मैं। स्ट्रेट लाइन पढ़ने के बाद फिर सर्कल्स और फिर बाकी सारी चीज़ें, और बस फिर उसके बाद वी विल डन विद दीज थिंग्स। और एक बार मैं डिटर्मिनेंट के PYQs दोबारा देखूँगी। मैट्रिसेस आई डोंट थिंक सो कि अभी कंप्लीटेड है, क्योंकि मैट्रिसेस मेरे को नहीं लगता कि अभी पढ़ाया गया है। ठीक है, वह PMC के बाद बायनॉमियल था, मैट्रिसेस तो था ही नहीं, तो मैट्रिसेस मैंने अभी किया भी नहीं है। आई मीन मैट्रिसेस मैं कर चुकी हूँ, बट अभी जो क्रैश कोर्स था उसमें नहीं करवाया गया। तो मैं डिटर्मिनेंट की एक बार शीट दोबारा देखूँगी और उसमें एक बार टाइप वाइज वाले क्वेश्चंस दोबारा देखूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे को प्रॉब्लम है एंड आई डोंट वांट टू मिस एनी डिटर्मिनेंट्स क्वेश्चन। तो भाई मेरे को उसमें तो कॉन्फिडेंस चाहिए ही चाहिए, बिकॉज बाकी क्वेश्चंस आए चाहे ना आए, लेकिन डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेंट, PNC, बायनॉमियल, इन सब चीज़ों में मैंने टाइम लगाया है, तो आई डोंट वांट कि इसमें मेरे नंबर ख़राब जाएँ। दैट्स इट। और क्वाड्रेटिक स्पेशली आई डोंट वांट कि इन चारों के अगर क्वेश्चंस आए तो मेरे ना बन पाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती, क्योंकि मुझे फिर बाद में बहुत रिग्रेट होगा। दैट्स इट। और यही सब मैंने किया। और ये EMI का 4th लेक्चर है आई थिंक। हाँ, ये EMI का, एक मिनट, हाँ ये 4th लेक्चर था, 3rd है ये, भाई 4th है। 4th लेक्चर है, 2 और लेक्चर, उसके बाद फिर EMI ख़त्म हो जाएगा। बैच में आई थिंक सिलेबस ख़त्म होने वाला है एंड आई एम जस्ट, भाई बैच में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी मेरी नहीं हुई है, बट आई विल ट्राई कि सारी चीज़ें रैप अप कर दूँ 10 तारीख तक। आज 5 है आई थिंक। आज 5 है एंड आई हैव ओनली 5 days लेफ्ट, तो मेरे को 5 days में सब कुछ ख़त्म करके टाटा बाय बाय करना है। एंड फिर उसके बाद फिज़िकल केमिस्ट्री उठा लेनी है। फिज़िकल केमिस्ट्री को मैं 5 दिन में, भले ही कितनी भी देर हो जाए भाई, मेरे को ख़त्म तो करनी है देखो। और मेरे को पता है कि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो फिज़िकल केमिस्ट्री के टाइम पे मैं नहीं चाहती कि मैं फ़िज़िक्स को बीच में रखूँ। फ़िज़िक्स को मैं सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के तौर पे और PYQ सॉल्व करने के उस पर रखूँगा, और बाकी जो लाइव क्लासेस होंगी वो चलती रहेंगी साइड बाय साइड, क्योंकि एरर्स का लेक्चर मैंने अभी नहीं लिया है तो वो भी लूँगी, वो तो रिकॉर्डेड था। तो दैट्स इट आई थिंक। इससे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं झेलूँगी मैं। एनीवेज, so that's it what I did in my past 2 days. I hope you are getting my point कि मैं, तनाव आ रहा है भाई, तनाव। Anyways, I'm just gonna give full mock tests by 16th of December and that's final. I will try my 110% कि मैं 15 दिसंबर तक सब कुछ रैप अप करके 16 को एक अपना फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दूँगी। एंड आई डोंट थिंक सो कि मेरे मार्क्स उसमें ज़्यादा अच्छे बनेंगे, बट हाँ बन भी सकते हैं, बिकॉज मैं 15 को सारा कुछ रिवाइज़ करूँगी। जितने भी शॉर्ट नोट्स बनाए, जितनी भी सारी चीज़ें की हैं, वो सब मैं रिवाइज़ करूँगी। एंड देन उसके बाद 16 को मैं एक फुल मॉक टेस्ट देने वाली हूँ। सो दैट्स इट भाई। अभी दिया था एक मॉक टेस्ट, उसमें आई स्कोर्ड 60 मार्क्स, तो वो भी बता देती हूँ ना। हाँ, उसमें आई स्कोर्ड 60 मार्क्स, बट वो सिलेबस ऐसा था कि मैंने उसको कभी भी पढ़ा नहीं था, बस एक बार 12th में पढ़ा था, तो बस उसमें मैं किया था मैंने। एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव अनदर मॉक टेस्ट बाय ऑन 16th, और उसके बाद तो फिर मैं देने ही वाली हूँ टेस्ट, तो उसमें तो कोई वही नहीं है। सिलेबस कंप्लीटिंग 15 तक हो जाएगा शायद मेरा सिलेबस सारा, बस यही मैं टारगेट कर रही हूँ अभी तो फ़िलहाल, और कुछ नहीं ज़्यादा, बस। एनीवेज, टिल देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर। आई एम जस्ट साउंडिंग लाइक अनदर यूट्यूबर। टाटा बाय बाय, टेक केयर। पढ़ो जाकर।